मंगलाचरण। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। चलिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके हम आज का इस स्वाध्याय करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। जी, तो हमने लास्ट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरह से लक्ष्मण को एक नगरी में जाते हैं और वहाँ के राजा की पुत्री का ये निर्णय मतलब वहाँ के राजा की पुत्री बहुत सुंदर थी जित पद्मा, और उसको उसने अपनी ये शर्त रख रखी थी कि जो मेरी ये शक्ति को सहन कर लेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो लक्ष्मण ने उसका बड़ी आसानी से वो काम कर दिया। तो वो वाली कहानी अब आगे चलेगी, उसको देखते हैं फिर क्या हुआ। तो जैसे ही उन्होंने अच्छा वो एक ही मारना चाह रहे थे शक्ति, तो लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं आप मुझे 5 भी मार सकते हो। तो पांचों उन्होंने शक्ति मारी और लक्ष्मण ने सबको पकड़ लिया, सारी शक्तियों को। तदनंतर आकाश में खड़े देवों के समूह पुष्प बरसाने लगे, नृत्य करने लगे तथा हर्ष से शब्द करते हुए दुंदुभी बाजे बजाने लगे। अथनंतर शत्रुंदम, अब तू मेरी शक्ति झेल। इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर सब लोग अत्यंत भय को प्राप्त हुए कि ऑफ कोर्स मतलब वो जो 5 शक्तियां जो सहन कर पा रहा है, अगर वो ऐसा कहे तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। राजा शत्रुंदम लक्ष्मण को अक्षत शरीर देख विस्मय में पड़ गया और लज्जा से उसका मुख नीचा हो गया। अक्षत मतलब जो क्षति नहीं हुई जिसकी, वैसा शरीर। तदनंतर मंद मुस्कान की छाया से जिसका मुख नीचे की ओर हो रहा था, ऐसी जित पद्मा रूप तथा आचरण से खींचकर लक्ष्मण के पास आई। शक्तियों को धारण करने वाले लक्ष्मण के पास वह कृशांगी इस तरह अत्यंत सुशोभित हो रही थी जिस तरह की वज्र के धारक इंद्र के पास खड़ी नतमुखी इंद्राणी सुशोभित होती हैं। लक्ष्मण का जो हृदय बड़े बड़े संग्रामों में भी कभी कंपित नहीं हुआ था, वह जित पद्मा के नूतन समागम से कंपित हो गया। तदनंतर लज्जा के भार से जिसके नेत्र नीचे हो रहे थे, ऐसी जित पद्मा ने पिता तथा अन्य अनेक राजाओं के सामने लज्जा छोड़कर लक्ष्मण का वरण किया। तत्काल ही विनय से जिसका शरीर नम्रीभूत हो गया था, ऐसे लक्ष्मण ने राजा से कहा कि हे माम, लड़कपन के कारण मैंने जो खोटी चेष्टा की है उसे आप क्षमा करने के योग्य हैं। बालकों के विपरीत कार्य अथवा विरुद्ध वचनों से आप जैसे महागंभीर पुरुष विकार भाव को प्राप्त नहीं होते। तदनंतर हर्ष और संभ्रम से सहित राजा शत्रुंदम ने भी हाथी की सूंड के समान लंबी तथा सुपुष्ट भुजाओं से लक्ष्मण का आलिंगन किया और कहा कि हे भद्र, जिस मैंने भयंकर युद्धों में मदस्रावी कुपित हाथियों को क्षण भर में जीता था, वह मैं आज तुम्हारे द्वारा जीता गया। जिसने गोल काली चट्टानों वाले पर्वतों के समान कांति के धारक बड़े बड़े जंगली हाथियों को मद रहित किया था, वह मैं आज मानो अन्य ही हो गया हूँ। मतलब कि मैं एकदम टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी हो गया हूँ, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। धन्य तुम्हारी अनुद्दतता और धन्य तुम्हारी अद्भुत विनय। अहो शोभनीक, तुम्हारे गुण तुम्हारे अनुरूप ही हैं। इस प्रकार सभा में बैठा राजा शत्रुंधम जब लक्ष्मण के गुणों का वर्णन कर रहा था, तब लक्ष्मण लज्जा के कारण ऐसे हो गए मानो क्षण भर के लिए कहीं चले ही गए हों। अतनंतर राजा की आज्ञा से मेघ समूह की गर्जना के समान विशाल शब्द करने वाली भेरियां बजाई गई और हाथियों की चिंगाड़ का संशय उत्पन्न करने वाले शंख फूके गए।
इच्छा अनुसार धन दिया जाने लगा और समस्त नगरों को शोभित करने में समर्थ बहुत भारी आनंद प्रवृत्त हुआ। तदनंतर राजा ने लक्ष्मण से कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं तुम्हारे साथ पुत्री का पाणी ग्रहण देखना चाहता हूँ। इसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि इस नगर के निकटवर्ती प्रदेश में मेरे बड़े भाई विराजमान है, सो उनसे पूछो, वही ठीक जानते हैं। तब लक्ष्मण सहित जित पद्मा को रथ में बैठाकर स्त्रियों तथा भाई बंधुओं से सहित राजा शत्रुंधम बड़े आदर के साथ राम के समीप चला। तदनंतर क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र की गर्जना के समान जोरदार शब्द सुनकर और उठे हुए विशाल धूली पटल को देखकर घुटनों पर बार बार हाथ रखती हुई सीता बड़े कष्ट से उठी और घबराकर स्खलित वाणी में राम से बोली कि हे राघव, जान पड़ता है लक्ष्मण ने कोई उद्धत चेष्टा की है। यह दिशा अत्यंत आकुल दिखाई देती है, इसलिए सावधान हो और जो कुछ करना है सो करो। तो वो घबरा गई, वहां से धूल मिट्टी उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेना आ रही है। तब सीता का आलिंगन कर, हे देवी, भयभीत मत हो, यह कहते तथा शीघ्र ही धनुष पर दृष्टि डालते हुए राम उठे। इतने में ही उन्होंने विशाल नर समूह के आगे उच्च स्वर में मंगल गीत गाने वाली स्त्रियों का समूह देखा। वह स्त्रियों का समूह जब क्रम क्रम से पास आया, तब सुंदर स्त्रियों के शरीर से उत्पन्न होने वाले मनोहर भाव भाव दिखाई दिए। तदनंतर जिनके नुपुरों की जोरदार झनकार फैल रही थी, ऐसी स्त्रियों के समूह को नृत्य करता देख राम निश्चिंत हो सीता के साथ पुनः बैठ गए। अतनंतर जिनके हाथों में मंगल द्रव्य थे, जो सब प्रकार के अलंकारों से अलंकृत थी, अतिशय मनोहर थी और जिसके नेत्र मद से फूल रहे थे, ऐसी स्त्रियां राम के पास आईं। कमल के समान मुख को धारण करने वाले लक्ष्मण जित पद्मा के साथ रथ से उतरकर शीघ्र ही राम के चरणों में जा पड़े। तदनंतर राम और सीता को प्रणाम कर लजाते हुए लक्ष्मण राम से कुछ दूर हटकर विनय पूर्वक बैठ गए। शत्रुंधम आदि राजा भी क्रम क्रम से इस राम और तथा सीता को नमस्कार कर यथास्थान बैठ गए। कुशल समाचार पूछकर सब वार्तालाप करते हुए सुख से बैठे तथा राजाओं ने आनंद नृत्य किया। तदनंतर परम संपदा से युक्त तथा हर्ष से भरे राम, लक्ष्मण और सीता ने रथ पर सवार हो नगर में प्रवेश किया। वहां राजमहल में पहुंचे। वह राजमहल एक सरोवर के समान जान पड़ता था, क्योंकि सौंदर्य रूपी केशर से युक्त स्त्रियों रूपी नील कमलों से वह व्याप्त था और शब्द करते हुए आभूषण रूपी पक्षियों से युक्त था। सत्यव्रत रूपी सिंह की गर्जना के भय से जिनके चित्त अत्यंत संकुचित रहते थे, जो कुमार लक्ष्मी से रहित थे, राजा शत्रुंधन जिनकी इच्छा अनुसार सब सेवा करता था, जो महासुख से सहित थे तथा जो समस्त लोगों के चित्त को आनंद देने वाले थे, ऐसे नर श्रेष्ठ राम लक्ष्मण उस राजमहल में कुछ समय तक सुख से रहे। तदनंतर राम अर्धरात्रि के समय सीता के साथ इच्छा अनुसार राजमहल से बाहर निकल पड़े और लक्ष्मण भी वनमाला के समान विरह से भयभीत अतिशय दुखी जित पद्मा को प्रिय वचनों द्वारा आदर पूर्वक सांत्वना दे राम के साथ चले। तो पहले वाली स्टोरी में हमने देखा था कैसे वनमाला के साथ उनका विवाह हुआ था और अब जित पद्मा के साथ, और वो भी उन्हें भी छोड़कर चले गए। इन सबके जाने से नगरवासियों का धैर्य जाता रहा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, जिन्होंने जन्मांतर में बहुत भारी पुण्य का संचय किया है, ऐसे सर्व प्राणियों को प्रिय पुरुष नाना प्रकार के उत्तम कार्य करते हुए जिस जिस देश में जाते हैं, उसी उसी देश में उन्हें बिना किसी चिंता के समस्त इंद्रियों के सुख देने में निपुण मधुर आहार आदि की सब ऐसी अनुपम विधि मिलती है कि लोक में जो दूसरों के लिए दुर्लभ रहती है। मुझे इन लोगों से प्रयोजन नहीं है, ये दुष्ट नाश को प्राप्त हों। इस प्रकार भोगों से अतिशय द्वेष रखने वाला पुरुष यद्यपि सर्वदा इन भोगों की निंदा करता है तथा इन्हें छोड़कर पर्वत के शिखर पर भी चला जाता है, तो भी अपनी कांति से सूर्य को जीतने वाला पुण्यात्मा पुरुष समस्त गुणों की प्राप्ति करने में समर्थ इन भोगों के साथ सदा समागम को प्राप्त होता है। अर्थात पुण्यात्मा मनुष्य को इच्छा न रहते हुए भी सब प्रकार की सुख सामग्री सर्वत्र मिलती है। तो ये बता रहे किस तरह से राम, लक्ष्मण और सीता जंगल के लिए निकल पड़े, तो भी उनके भोग में कमी नहीं हो पाई। मतलब उनका पुण्य इतना तेज था कि भोग उनके पीछे पीछे रहे। मतलब पुण्य से सब कुछ मिलता है। इस प्रकार हमारा जिन पद्मचरित, रविशेन आचार्य कथित पद्मचरित में जित पद्मा का वर्णन करने वाला 38वां पर्व समाप्त हुआ। अब 39वां पर्व।
किसी को कोई प्रश्न है यहाँ तक? हुँ, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अतनंतर जिनकी शक्ति शरीर स्थिति के समान साधन देवोपनी थे, ऐसी सीता सहित राम लक्ष्मण रमण करते हुए वन की उन भूमियों में आए जो नाना प्रकार के वृक्षों से सहित थी, जिनमें नाना फूल की सुगंधि फैल रही थी, जो लता मंडपों से सहित थी, तथा मृग गण जिनमें सुख से निवास करते थे। कहीं राम मूंग के समान कांति वाले पल्लव को तोड़कर तथा उसका कर्ण आभरण बनाकर यह ठीक रहेगा, इस प्रकार कहते हुए सीता के कान में पहनाते थे। मतलब कान का आभूषण, कर्ण आभरण मतलब कान का आभूषण। तो कहीं किसी वृक्ष पर लटकती लता पर सीता को बैठाकर बगल में दोनों ओर खड़े हो राम लक्ष्मण उसे झूला झुलाते थे। कहीं सघन पत्तों वाले द्रुम खंड में बैठकर मनोहर मनोहर कथाओं से उसका विनोद करते थे। कहीं सीता राम से कहती थी कि यह मनोहर लता देखो, कहीं कहती थी कि यह मनोहर पल्लव देखो, और कहीं कहती थी कि यह मनोहर वृक्ष देखो। कहीं मुख की सुगंधि के लोभी भ्रमरों के समूह सीता को पीड़ित करते थे, सो ये दोनों भाई बड़ी कठिनाई से उसकी रक्षा करते थे। जिस प्रकार देव स्वर्ग के वनों में विहार करते हैं, उसी प्रकार शुभ चेष्टाओं के धारक दोनों भाई सीता को साथ लिए नाना प्रकार के वनों में धीरे धीरे विहार करते थे। नाना मनुष्यों से उपभोग्य देशों में दृष्टि डालते हुए वे धीरवीर क्रम से वंशस्थ द्युति नामक नगर में पहुंचे। सीता के साथ भ्रमण करते हुए उन पुण्य नुगामी महापुरुषों को यद्यपि बहुत काल हो गया था, तो भी उतना बड़ा काल उन्हें अंश मात्र भी दुख देने वाला नहीं हुआ था। मतलब सीता माता जो थी वो धीरे धीरे चलती थी, तो उनकी वजह से थोड़ा लंबा समय उन्हें लगा, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी धैर्य खोया नहीं कि अरे क्यों तेज नहीं चल रही हो तुम। उस नगर के समीप ही उन्होंने वंशधर नाम का पर्वत देखा, जो बांसों के समूह से अत्यंत व्याप्त था। पृथ्वी को भेद कर ही मानो ऊपर उठा था। ऊंचे ऊंचे शिखरों की कांति से जो मानो सदा संध्या को धारण कर रहा था, और निर्झरनों के छींटों से ऐसा जान पड़ता था मानो हंस ही रहा हो। निर्झरने तो मालूम है ना, झरनों को बोलते हैं। निर्झर मतलब जिन्हें रोके ना जाए। उन्होंने यह भी देखा कि प्रजा के लोग नगर से निकल निकल कर कहीं अन्यत्र जा रहे हैं। तब राम ने किसी एक मनुष्य से पूछा कि हे भद्र, बहुत भारी भय किस कारण से है? इसके उत्तर में उस मनुष्य ने कहा कि इस पर्वत के शिखर पर रात्रि के समय शब्द उठते हुए आज तीसरा दिन है। जो शब्द पर्वत पर होता है वह हमने पहले कभी नहीं सुना। उसकी प्रतिध्वनि सर्वत्र गूंज उठती है तथा वह अत्यंत भयंकर है। किस व्यक्ति का शब्द है यह बहुविज्ञानी वृद्ध लोग भी नहीं जानते हैं। इस शब्द से मानो समस्त पृथ्वी हिल उठती है। दशों दिशाएं मानो शब्द करने लगती हैं। सरोवर मानो इधर उधर फिरने लगते हैं, और वृक्ष मानो उखड़ने लगते हैं। रौद्रता में नरक के शब्द की तुलना करने वाले इस भारी शब्द से समस्त लोगों के कान ऐसे फट पड़ते हैं मानो लोहे के घनों से ही ताड़ित होते हों। मतलब कि बहुत भयंकर कोई आवाजें करता है रात के समय। जान पड़ता है कि रात्रि के समय हम लोगों का वध करने के लिए उद्यत हुआ यह कोई लोक का कंटक क्रीड़ा करता फिरता है। ये लोग उस शब्द के भय से रात्रि प्रारंभ होते ही भाग जाते हैं, और प्रभात होते ही होने पर पुनः वापस आ जाते हैं। यहाँ से कुछ अधिक 1 योजन चलकर यह शब्द इतना हल्का हो जाता है कि लोग परस्पर का वार्तालाप सुन सकते हैं तथा कुछ आराम प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर सीता ने राम लक्ष्मण से कहा कि जहाँ जहाँ ये सब लोग जा रहे हैं वहां हम लोग भी चलें। नीति शास्त्र के ज्ञाता पुरुष देश काल को समझकर पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए कभी आपत्ति नहीं आती। राम लक्ष्मण ने घबराई हुई सीता से हंसकर कहा कि तुझे बहुत लग रहा है, इसलिए यहाँ ये लोग जाते हैं वहां तू भी चली जा। प्रभात होने पर इन लोगों के साथ हम दोनों को खोजती हुई निर्भय हो इस पर्वत के समीप आ जाना। इस मनोहर पर्वत पर यह अत्यंत भयंकर शब्द किसका होता है, यह आज हम देखेंगे, ऐसा निश्चय किया है। ये दीन लोग बाल बच्चों से व्याकुल और पशुओं से सहित हैं, इसलिए ये तो भयभीत होंगे ही। इनका भला कौन कर सकता है? तब जैसे ज्वर चढ़ रहा हो ऐसी कांपती हुई आवाज में सीता ने कहा कि हम हमेशा आप लोग की हट केकड़े की पकड़ के समान विलक्षण ही है। उसे दूर करने के लिए कौन समर्थ है? मतलब एक बार जो जिद ठान ली उसे पूरा करते ही है।
ऐसा कहती हुई वह राम के पीछे और लक्ष्मण की आगे खड़ी हो चलने लगी। जिसके चरण कमल खेद खिन हो गए थे, ऐसी सीता पहाड़ पर चढ़ती हुई इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, मानो मेघ के शिखर पर चंद्रमा की निर्मल रेखा ही है। राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी सीता चंद्रकांत मणि और नीलमणि के मध्य में स्थित स्फटिक मणि की शलाका के समान पर्वत का आभूषण हो रही थी। जहां कहीं सीता को गोल चट्टानों के नीचे गिरने का भय होता था, वहां वे दोनों उसे ऊपर उठाकर ले जाते थे, और जहां गिरने का भय नहीं होता था, वहां निश्चिंतता पूर्वक हाथ का सहारा देकर ले जाते थे। तो जैसे उनका ऑरा इतना तेज था, मतलब इससे जैसे रोशनी निकल रही हो, इस तरह से तीनों बढ़े चले जा रहे थे। इस प्रकार ऊंची नीची चट्टानों का समूह पार कर भय से रहित राम लक्ष्मण सीता के साथ पर्वत के चौड़े शिखर पर जा पहुंचे। अतनंतर उन्होंने ऊपर जाकर ऐसे दो मुनि देखे जो उत्तम ध्यान में आरूढ़ थे, जिनकी लंबी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी, जो अत्यंत दुसाध्य चतुर्मुखी प्रतिमा को सिद्ध कर रहे थे। परम तेज से युक्त थे, समुद्र के समान गंभीर थे, पर्वत के समान स्थिर थे, शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानने वाले थे, मोह से रहित थे, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले थे, कांति के सागर थे, नूतन तारुण्य से युक्त थे, उत्तम आकार के धारक थे और आगमोक्त मतलब आगम के अनुसार आचरण करने वाले थे। तो दो मुनिराज देखे कैसे थे, जो कायोत्सर्ग की मतलब खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, उनके हाथ नीचे की ओर लटक रहे थे। क्योंकि आश्चर्य को प्राप्त हुए वे तीनों अशुभ कर्मों के आश्रय का परित्याग कर इस प्रकार विचार करने लगे। ठीक है, अशुभ कर्मों के आश्रय का मतलब कि अभी तक तो जैसे अगर भूख लगी है तो भूख लगना इज अशुभ कर्म, बेसिकली तकलीफ का कार्य। तो उन ऐसे सभी कर्मों का आश्रय छोड़ दिया उन्होंने, मतलब शुभ कर्म का आश्रय ले लिया। अशुभ को छोड़कर किसका आश्रय लिया? शुभ का। तो जो विचार हो रहे हैं अब उनके, वो शुभ का बंद करने वाले हैं। विचार करने लगे कि संसार में प्राणियों की समस्त चेष्टाएं निहिसार तथा दुख के कारण है। मित्र, धन, स्त्री, पुत्र और भाई बंधु आदि सभी सुख दुख रूप हैं। एक धर्म ही सुख का कारण है। तदनंतर जो भक्ति से युक्त थे, जिन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक पर लगा रखे थे, जो परम संतोष को धारण कर रहे थे और विनय से जिनके शरीर नम्रीभूत हो रहे थे, ऐसे वे तीनों उक्त मुनिराजों के पास गए। दर्शन करते ही उन्होंने, जो अत्यंत भयंकर थे, इधर उधर चल रहे थे, विकट शब्द कर रहे थे, मसले हुए अंजन के समान कांति वाले थे, तथा जिनकी जीभें लपलपा रही थी ऐसे सांपों से, और जिन्होंने अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी, जो अत्यंत भयंकर थे, रात दिन एक दूसरे से सटकर चल रहे थे, नाना रंग के थे एवं बहुत मोटे थे, ऐसे बिच्छुओं से उन दोनों मुनियों को घिरा देखा। तो जो उपसर्ग हो रहा था वो उन मुनियों पर उपसर्ग हो रहा था, और उन्होंने उनको देखा और भक्ति से उनको नमस्कार किया भी दूर से। उक्त प्रकार के मुनियों को देख राम भी लक्ष्मण के साथ सहसा भय को प्राप्त हुए तथा क्षण भर के लिए निश्चल रह गए। सीता भयभीत हो पति से लिपट गई। तब राम ने क्षण एक में भय छोड़कर सीता से कहा कि डरो मत। तदनंतर राम लक्ष्मण ने धीरे धीरे पास जाकर, जो दूर हटाने पर भी बार बार वहीं लौट कर आते थे, ऐसे सांप बिच्छुओं को धनुष के अग्रभाग से दूर किया। तदनंतर भक्ति से भरी सीता ने निर्झर के जल से देर तक उन मुनियों के पैर धोकर मनोहर गंध से लिप्त किए, तथा जो वन को सुगंधित कर रहे थे एवं लक्ष्मण ने जो तोड़ कर दिए थे, ऐसे निकटवर्ती लताओं के फूलों से उनकी खूब पूजा की। तदनंतर अंजलि रूपी कमल की बोड़ियों से जिनके ललाट शोभायमान थे तथा जो विधि विधान के जानने में निपुण थे, ऐसे उन सब ने भक्ति पूर्वक मुनिराज की वंदना की। अत्यंत उत्तम तथा मधुर अक्षरों में गाते हुए राम ने मनोहर स्त्री के समान वीणा को गोद में रखकर बजाया। अब ये नहीं मालूम कि वहां वीणा कहाँ से आ गई। इसके साथ ही लक्ष्मण ने भी बड़े आदर के से तत्वपूर्ण गाना गाया। उस समय लक्ष्मण लक्ष्मी रूपी लता से आलिंगित वृक्ष के समान जान पड़ते थे, और उनका मधुर शब्द कोयल की मीठी तान के समान मालूम होता था। वे गा रहे थे कि जो महायोग के स्वामी हैं, धीर वीर हैं तथा उत्तम चेष्टाओं से सहित हैं, उत्तम भाग्य के धारक जिन मुनियों ने उपमा से रहित अखंडित तथा तीन लोक में प्रसिद्ध अरहत यह उत्तम अक्षर प्राप्त कर लिया है,
जिन्होंने ध्यान रूपी दंड के द्वारा मोह रूपी शिलातल को तोड़ दिया है, और जो धर्म अनुष्ठान धर्म आचरण से रहित विश्व को दीन समझते हैं, ऐसे साधु देवों के द्वारा भी मन से, शरीर से और वचन से वंदनीय है। मतलब कि उन मुनियों की उनके तपस्या की प्रशंसा कर रहे हैं। मान की विधि को जानने वाले राम लक्ष्मण जब इस प्रकार अक्षर गा रहे थे, तब त्रियंचों के भी चित्त कोमलता को प्राप्त हो गए थे। तदनंतर जो समस्त सुंदर नृत्यों के लक्षण जानती थी, मनोहर वेशभूषा से युक्त थी, हार माला आदि से अलंकृत थी, परम लीला से सहित थी, स्पष्ट रूप से अभिनय दिखला रही थी, जिनकी बाहु रूपी लताओं का भार अत्यंत सुंदर था, जो हाव भाव आदि के दिखलाने में निपुण थी, लय बदलने के समय जिसके सुंदर स्तनों का मंडल कुछ ऊपर उठकर कंपित हो रहा था, जिसके चरण कमलों का विन्यास शब्द रहित था, जिसकी एक जांग चल रही थी, जिसके शरीर की समस्त चेष्टाएं संगीत शास्त्र के अनुरूप थी, तथा जो भक्ति से प्रेरित थी, ऐसी सीता ने उस प्रकार नृत्य किया जिस प्रकार की जिनेन्द्र के जन्माभिषेक के समय सुमेरु पर श्री देवी ने किया था। मतलब कि वो बहुत एलिगेंट तरीके से नृत्य कर रही थी। ऐसा नहीं कि आज के टाइम में जो लेडीज का रहता है ना वो स्टेज पे चढ़कर, वैसा नहीं, लाइक बहुत एलिगेंट जैसा इंद्राणी करती है। तदनंतर उपसर्ग से त्रस्त होकर ही मानो जब सूर्य अस्त हो गया और उसी के पीछे चंचल तेज को धारण करने वाली संध्या भी जब चली गई, तब नक्षत्र मंडल के प्रकाश को नष्ट करने वाला तथा नील मेघ के समान आभा वाला सघन अंधकार समस्त दिशाओं को व्याप्त करता हुआ उदित हुआ। मतलब अंधेरा हो गया। अब वो वैसी वाली वो उपसर्ग शुरू हो जाएगा। उसी समय किसी का ऐसा विचित्र शब्द सुनाई दिया जो दिशाओं में परम शोभ उत्पन्न करने वाला था, तथा जो आकाश का भेदन करता हुआ सा जान पड़ता था, जिसके अग्रभाग में बिजली रूपी ज्वाला प्रकाशमान थी। ऐसी लंबी घन घटाओं से आकाश व्याप्त हो गया था और लोग ऐसा जान पड़ता था मानो भय से व्याकुल हो कहीं चला ही गया हो, जिनके आकार अत्यंत भय उत्पन्न करने वाले थे, तथा जिनके मुख दाढ़ों की पंक्ति से कुटिल थे। मतलब कि बहुत बड़े बड़े दाढ़ मुंह से बाहर निकल रहे थे। ऐसे भूतों के झुंड महाभयंकर अट्ठास करने लगे, राक्षस नीरस शब्द करने लगे, अमंगल रूप श्रृंगालियां अग्नि उगलती हुई शब्द करने लगी, सैकड़ों कलेवर भयंकर नृत्य करने लगे, मेघ दुर्गंधित खून की बड़ी मोटी बूंदों से सहित मस्तक, वक्षस्थल, भुजा आदि तथा जंघा आदि अवयवों की वर्षा करने लगे। मतलब कि बॉडी पार्ट्स जो थे खून सहित ऊपर से गिरने लगे। जो हाथ में तलवार लिए थे, जिनका शरीर अत्यंत क्रूर था, जिनके स्तन हिल रहे थे, जिनके होठ अत्यंत लंबे थे, जो नग्न थी, जिनकी हड्डियों का समूह अत्यंत प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, जिनकी फूटी आंखें मांस खंड के समान थी, जिनके नर मुंड का सेहरा पहना रखा था, जिसकी जीभ ऊपर की ओर उठकर ललाट का स्पर्श कर रही थी, तथा जो मांस और रुधिर की वर्षा कर रही थी, ऐसी डाकिनी दिखाई देने लगी, जिनके मुख सिंह तथा व्याघ्र के समान थे, जिनके नेत्र तपे हुए लोह चक्र के सदृश थे, जिनके हाथ में शूल विद्यमान थे, जो ओंठ को दश रहे थे, ओंठ मतलब होंठ को दश रहे थे, जिनके ललाट बोहों से कुटिल थे, जिनकी आवाज अत्यंत कठोर थी, तथा जो नृत्य कर रहे थे, ऐसे राक्षसों से भरा हुआ वहां का भूतल शोभ को प्राप्त हो गया और पर्वत की चट्टानें हिल उठी। मतलब उपसर्ग शुरू हो गया तरह तरह का बहुत विचित्र और भयानक चेष्टाओं के साथ। यह सब हो रहा था, परंतु उन महामुनियों को इस व्यर्थ की चेष्टा का कुछ भी भान नहीं था। उस समय उनका ज्ञान उपयोग अंतरंग में शुक्ल ध्यानमय हो रहा था, अथवा उन महामुनियों का ज्ञान कर्म का क्षय करने वाले शुक्ल ध्यान में तन्मय हो रहा था। तो पहले भी ये चीज अपन ने जानी थी कि अपना जो ध्यान होता है वो धर्म ध्यान तक ही जा सकता है। जो 4 तरह के ध्यान बताए थे ना, कोई बताएगा कौन से 4 ध्यान बताए थे? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये तो जो होते हैं ये अशुभ ध्यान है, जिसमें कि आर्त ध्यान है चिंता रूप, ठीक है, और रौद्र ध्यान जो है दूसरे की तकलीफ में खुश होने वाला रूप, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, दूसरे को तकलीफ में देखकर अगर अंदर में खुशी हो तो वह रौद्र ध्यान।
तो ये दो तो हो गए अशुभ ध्यान। फिर तीसरा था धर्म ध्यान, जिसमें कि सिर्फ अच्छे विचार रखे जाएं, ठीक है, जिसमें कि जैसे भगवान ने जो अपनी वाणी में कहा है, जो दिव्य ध्वनि से खिरके और शास्त्र की वाणी से हम तक पहुंचा है, ऐसा ध्यान, ऐसी बातों को सोचना, या कर्मों का उदय हो रहा है तो ऐसे इसको कैसे हेल्प कर पाऊं, इस तरह का जो ध्यान है वो धर्म ध्यान। ठीक है, उससे क्या होता है, शुभ का बंद होता है, शुभ कर्म का। लेकिन उसके ऊपर जो शुक्ल ध्यान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ध्यान है कर्मों के क्षय करने के लिए। इससे क्या कर्म कटते हैं, जो कि गृहस्थ नहीं कर पाता। और मुनि भी, मतलब जो बहुत ध्यान में लग्न होते हैं ना मुनि, जब आप कभी मुनि राज को ध्यान में देखें तब मान लीजिए कि वो शुक्ल ध्यान में लग्न है, मगन है, और उस समय वो बहुत तेजी से अपने कर्मों का क्षय करते हैं। ठीक है, तो ये जो मुनिराज थे, शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान में क्या रहता है, नॉर्मली आपको विजुअलाइज करने के पर्पज से बता दें कि वो अपनी आत्मा में अपना ध्यान टिका लेते हैं, रोक लेते हैं। तो उससे क्या, अब उनका शरीर से बिल्कुल ध्यान हट जाता है। जैसे कि हम कभी गाड़ी चलाते हैं और बहुत बार चलाई हुई कार अगर हो, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य जहाँ हमें पहुंचना है। तो हमें कई बार लगता है कि अरे हम कैसे पहुंच गए, है ना, गाड़ी में क्या हो रहा है या किसी कोई हमें क्या कह रहा है वो हमें कुछ सुनाई नहीं देता, अपना ध्यान कहीं और ही होता है। तो इस तरह का ध्यान जो कि आत्मा में लगा रहता है, शरीर से बिल्कुल अलग, शरीर पे कोई तकलीफ भी आ रही हो तो उन्हें पता नहीं रहता। ठीक है, ऐसा शुक्ल ध्यान हो जाए तो वो अपने कर्मों का बहुत तेजी से क्षय कर लेते हैं। जैसे अपन ने सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि, इनकी कहानी सुनी थी कि अपने आप को शुक्ल ध्यान में लगा लिया तो शरीर पे आई उपसर्ग तकलीफ को उन्हें परवाह ही नहीं करी। तो ऐसे ही वो मुनिराज भी इन सारे उपसर्गों को बिना ध्यान में रखे हुए बस अपने शुक्ल ध्यान में ही लीन थे। तो क्या कह रहे हैं, अच्छे अच्छे पुरुषों को भय उत्पन्न करने वाला ऐसा वृत्तांत देख सीता नृत्य छोड़ कांपती हुई पति से लिपट गई। तो कितने, मतलब तकलीफ वाला दृश्य रहा होगा वो, लेकिन मुनिराज क्या थे, बिल्कुल आंखें बंद करे अपने शुक्ल ध्यान, मतलब आत्मा के ध्यान में लगे रहे। तब राम ने कहा कि हे देवी, हे शुभ मानसे, भयभीत मत हो, सब प्रकार का भय दूर करने वाले मुनियों के चरणों का आश्रय ले बैठ जाओ। तो वहां पर उन्हें सीता माता को चरणों के समीप बैठा दिया। यह कहकर राम ने सीता को मुनिराज के चरणों के समीप बैठाया और स्वयं लक्ष्मण कुमार के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदनंतर सजल मेघ के समान गरजने वाले एवं महाकांति के धारक राम लक्ष्मण ने अपने अपने धनुष टंकारे, सो ऐसा जान पड़ता था मानो वज्र ही छोड़ रहे हों। अभी मतलब कोई धनुष बाण नहीं छोड़े, सिर्फ धनुष की टंकार दी, मतलब कि धनुष की जो डोरी होती है उसे खींचा और बहुत जोर से उसका शब्द हुआ। तदनंतर ये बलभद्र और नारायण है ऐसा जानकर वह अग्निप्रभ देव घबरा कर तिरोहित हो गया। उस ज्योतिषी देव के चले जाने पर, तो कौन थे वो देव, ज्योतिषी देव जो उस पे तकलीफ दे रहे थे, उन सब की सब चेष्टाएं तत्काल विलीन हो गईं और आकाश निर्मल हो गया। एक्चुअली यहाँ पर ज्योतिष देव नहीं होके भवनवासी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो जो असुर जाति के देव हैं, असुर कुमार जाति के, वो भवनवासी देव रहते हैं जो इस तरह के व्यंतर देव वगैरह करके उत्सर्ग करते हैं। फिर आगे देखेंगे कि क्या सही है। अतनंतर परम हित की इच्छा करने वाले राम लक्ष्मण के द्वारा प्रतिहारी का कार्य संपन्न होने पर, मतलब कि जो सेवक है रक्षा करने वाले, प्रतिहारी का कार्य संपन्न होने पर अर्थात उपसर्ग दूर किए जाने पर दोनों मुनिराजों की क्षण भर में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो मतलब कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा, उन्हीं के सामने सामने केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। मतलब जिनको सामने से तुम देख रहे हो अभी की अभी, और उनके चार घातिया कर्म जो थे वो नष्ट हो गए। जैसे अगर यही तीर्थंकर होते अगर, तो इस समय केवल ज्ञान होने पर क्या होता, उनका समोचरण रचित हो जाता। लेकिन वो क्योंकि तीर्थंकर नहीं है, सामान्य केवली है, इसलिए केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर क्या हुआ देखते हैं। तदनंतर नाना प्रकार के वाहनों पर बैठे हर्ष से भरे तथा तप के फल की प्रशंसा करते हुए चारों निकाय के देव आ पहुंचे। वहां विधि पूर्वक प्रणाम कर तथा केवल ज्ञान की पूजा कर सब देव लोग हाथ जोड़े हुए यथास्थान बैठ गए।
उस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति से खींचे हुए देवों का समागम होने से रात दिन रूप काल भेद रहित हो गया। तो देव आने से क्या हुआ, वहां पर अंधकार बिल्कुल समाप्त हो गया, उनकी इतने प्रकाश हो गया कि अब रात कुछ रह ही नहीं गई, अर्थात वहां रात दिन का व्यवहार समाप्त हो गया। भूमि गोचरी मनुष्य तथा विद्या रूपी महाबल को धारण करने वाले विद्याधर सभी लोग केवलियों की पूजा कर यथा योग्य स्थान बैठ गए। है ना, तो अपन भी ऐसी भावना भाते कि हमें भी केवल ज्ञान ऐसा देखने को मिले किसी मुनिराज का। प्रसन्न चित्त के धारक राम लक्ष्मण भी सीता के साथ शीघ्र ही केवलियों की पूजा कर यथास्थान बैठ गए। अतनंतर तत्क्षण उत्पन्न हुए परमोत्तम सिंहासनों पर विराजमान केवल केवल ज्ञानी महामुनियों को नमस्कार कर राम ने हाथ जोड़कर इस प्रकार पूछा कि हे भगवान, रात्रि के समय आप दोनों अथवा अपने ही ऊपर यह उपसर्ग किसने किया था, और आप दोनों में परस्पर अति स्नेह किस कारण हुआ? मतलब कि आप दोनों एक साथ रहकर कैसे इस तरह के तपस्या कर पाए और दोनों को एक साथ केवल ज्ञान कैसे हो गया? यद्यपि दोनों महामुनि त्रिकाल विषयक समस्त पदार्थों को एक साथ जानते थे, तो भी साम्य परिणाम को प्राप्त हुए दोनों महामुनि दिव्य ध्वनि के क्रम से बोले। है ना, तो यहाँ पर एक प्रश्न एक बार पहले भी हुआ था शायद कि अगर ये तीर्थंकर नहीं है तो भी क्या दिव्य ध्वनि खिरती है, क्या वो दूसरों का कल्याण करते हैं? तो वहां पर ये बात क्लियर हो रही है कि हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद उन मुनिराज वो बोलते नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है अगर कोई पुण्यशाली पुरुष उनसे क्वेश्चन करता है तो। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं, दोनों महामुनि त्रिकाल विषयक, त्रिकाल विषयक मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों से संबंधित समस्त पदार्थों को एक साथ जानते थे। मतलब कि उनको सब कुछ, जितने भी वहां पर जीव हैं इस समय, उनके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सबको एक साथ जान पा रहे हैं, केवल ज्ञान की इतनी विशालता है। तो भी उन्होंने दिव्य ध्वनि के क्रम से बोले। उन्होंने कहा कि पद्मिनी नामा नगरी में राजा विजय पर्वत रहता था। गुण रूपी धान्य की उत्पत्ति के लिए उत्तम क्षेत्र के समान उसकी धारिणी नाम की स्त्री थी। राजा विजय पर्वत के एक अमृत स्वर नाम का दूत था, जो शास्त्र ज्ञान में निपुण था, राज कर्तव्य में कुशल था, लोक व्यवहार का ज्ञाता और गुणों में स्नेह करने वाला था। उसकी उपयोगा नाम की स्त्री थी और उसके उदर से उत्पन्न हुए उदित तथा मुदित नाम के दो पुत्र थे। ये दोनों ही पुत्र व्यवहार में अत्यंत कुशल थे। तो हमने देखा राजा रानी है, उनका एक दूत है, दूत की पत्नी है और दूत के दो पुत्र हैं, उदित और मुदित। तो थोड़ा सा इसमें वही सेम लंबी कहानी चलेगी जैसा हम आगे पीछे भी हमने चार्ट बनाए हैं वैसा। किसी समय राजा ने अमृत स्वर्ग को दूत संबंधी कार्य से बाहर भेजा, सो स्वामी के कार्य में अत्यंत अनुरक्त बुद्धि को धारण करने वाला अमृतसर प्रवास के लिए गया। उसके साथ उसी के भोजन से जीवित रहने वाला वसुभूति नाम का मित्र भी गया, जो उसी के साथ ही रहता था। वसुभूति अत्यंत दुष्ट चित्त का था तथा अमृत स्वर की स्त्री में आसक्त था। तो देखने वाली बात यह है कि मित्र था, उसी के भोजन पर रहता था, और क्योंकि अमृत स्वर बहुत अच्छे स्वभाव का था, उसने कभी उस पर शंका नहीं करी कि ये गलत मनोवृत्ति का इंसान है। और वो कैसा था, जबकि दुष्ट चित्त का था और अब उसकी अपने ही मित्र की स्त्री में आसक्त था। वह सोते हुए अमृतसर को तलवार से मारकर नगरी में वापस लौट आया और आकर उसने लोगों को बताया कि अमृतसर ने मुझे लौटा दिया है। अमृतसर की स्त्री उपयोगा ने वसुभूति से कहा कि हमारे दोनों पुत्रों को भी मार डालो, जिससे फिर हम दोनों निश्चिंतता से रह सकेंगे। तो कितना मतलब कठोर हृदय वाली वो स्त्री रही होगी, जिसको कि वसुभूति का आशय पता चल गया और उसने कहा कि मेरे पुत्रों को भी मार दो। हार्ड टू बिलीव, बट ऐसा लिखा है तो हुआ होगा। सास का यह कहना उसकी बहू ने जान लिया, इसलिए उसने यह सब समाचार शीघ्र ही उदित के लिए बता दिया। यथार्थ में वह बहू सास का वसुभूति के साथ संगम है, यह पहले से जानती थी। वसुभूति की खास स्त्री उसकी इस रति क्रिया से सदा ईर्ष्या रखती थी तथा उसका चित्त अत्यंत व्याकुल रहता था, इसलिए उसने यह समाचार उदित की स्त्री से कहा था।
तो वसुभूति की जो स्त्री थी वो इस चीज को पहले से पता जानती थी। उसने ये बात उदित की स्त्री से कहा। उदित को भी पहले से कुछ कुछ संदेह था और मुदित भी इस बात को पहले से जानता था। फिर वसुभूति के पास तलवार देखने से सब बात स्पष्ट हो गई। तदनंतर क्रोध से युक्त होकर उदित ने उसे मार डाला। तो उसने वसुभूति को मार दिया, जिससे क्रूर क्रम में तत्पर रहने वाला वह कुब्राह्मण मलेच्छ पर्याय को प्राप्त हुआ। तो वसुभूति कहाँ चला गया? मलेच्छ पर्याय मतलब कि जो भील आदि की जो पर्याय होती है जिसमें मांस आदि का सेवन करा जाता है और कहीं पर ज्ञान का कोई स्वरूप नजर नहीं आता, ऐसी जगह पर चला गया। अतनंतर किसी समय मुनि संघ के स्वामी मतिवर्धन नामक महातपस्वी आचार्य पृथ्वी पर विहार करते हुए पद्मिनी नगर आए। उसी समय धर्म ध्यान में तत्पर रहने वाली अतिशय श्रेष्ठ और आरिकाओं के संघ की रक्षा करने वाली अनुधरा नाम की गणनी भी विद्यमान थी। चतुर्विद संघ के सहित मतिवर्धन आचार्य वहां आकर उत्तम भूमि से युक्त वसंत तिलक नामक उद्यान में ठहर गए। पूरा संघ आके एक उद्यान में रुक गया। तदनंतर उद्यान की रक्षा करने वाले किंकर अत्यंत व्यग्र हो राजा के पास पहुंचे और पृथ्वी पर हाथ रखकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, आगे तो बड़ी ऊंची ढालू चट्टान है और पीछे व्याघ्र है, बताइए हम किसकी शरण में जाएं? हमारा तो सब प्रकार से विनाश उपस्थित हुआ है। भले आदमियों, क्या क्या कह रहे हो? इस प्रकार राजा के कहने पर किंकरों ने कहा कि हे नाथ, मुनियों का एक संघ उद्यान की भूमि में आकर ठहर गया है। यदि इस संघ को हम मना करते हैं तो निश्चित ही शाप को प्राप्त होंगे, और यदि नहीं मना करते हैं तो आपको क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम लोगों पर बड़ा संकट आ पड़ा है। हे राजन, आपके प्रसाद से हम लोगों ने वह उद्यान कल्प वृक्षों के उद्यान के समान बना रखा है। उसमें साधारण पामर मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते। जो तप के तेज से अत्यंत दुर्गम है, ऐसे निर्ग्रंथ मुनियों को देव भी रोकने में समर्थ नहीं, फिर हमारे जैसे मनुष्यों की बात ही क्या है। मतलब कि वहां पर राजा नॉर्मली किसी को अलाउ नहीं करता होगा, तो वो डर गए कि अभी क्या करेंगे। तदनंतर भयभीत मत हो, इस प्रकार किंकरों को सांत्वना देते हुए देकर बहुत भारी आश्चर्य से युक्त हुआ राजा उद्यान की ओर चला, जो बहुत भारी संपदा से युक्त था। बंदी जन जिसकी स्तुति करते जाते थे तथा जो अतिशय प्रतापी था, ऐसा राजा चलकर उद्यान भूमि में पहुंचा। वहां जाकर उसने महाभाग्यवान मुनियों के दर्शन किए। वे मुनि वन की धूलि से व्याप्त थे वह वे मुनि वन की धूलि से व्याप्त थे, मुक्ति के योग्य क्रियाओं में तत्पर थे तथा अत्यंत प्रशांत चित्त थे। तो मुक्ति की योग्य क्रियाएं क्या होंगी? अब घर बसाना तो नहीं होगा, है ना, खाना बनाना ये सब तो नहीं था। वो क्या कर रहे थे? अपने तप में लगे थे, ध्यान में लगे थे, इस तरह की क्रियाओं में तत्पर थे और अत्यंत प्रशांत चित्त थे। उनमें से कितने ही मुनि दोनों भुजाओं को नीचे की ओर लटकाकर प्रतिमा के समान अवस्थित थे तथा वेला तेला आदि कठिन उपवासों से जिनके शरीर शुष्क हो रहे थे। कितने ही स्वाध्याय में तत्पर हो भ्रमरों के समान मधुर ध्वनि से गुनगुना रहे थे, और कितने ही स्वाध्याय में चित्त लगाकर पद्मासन में विराजमान थे। इस प्रकार मुनियों को देखकर राजा का गर्व रूपी अंकुर भग्न हो गया। मतलब वो घमंडी राजा था, लेकिन इतना सुंदर दृश्य देखकर उसका गर्व भी मिट गया। उसने हाथी से नीचे उतरकर मुनियों को नमस्कार किया। राजा का नाम विजय पर्वत था। अब ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि राजा का क्या नाम है। भोगों में समीचीन वृद्धि को धारण करने वाला राजा क्रम क्रम से सब मुनियों को नमस्कार करता हुआ आचार्य के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार बोला कि हे नरश्रेष्ठ, तुम्हारी शुभ लक्षणों से युक्त जैसी दीप्ति है, वैसे भोग आपके चरण तल में स्थित क्यों नहीं है? मतलब कि आप तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर भोग आपसे दूर क्यों है? आचार्य ने उत्तर दिया कि तेरे शरीर में यह क्या बुद्धि है? तेरी वह बुद्धि शरीर में स्थिर समझने वाली है सो झूठी है और संसार को बढ़ाने वाली है। मतलब कि तुझे शरीर ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए तेरी सोच ऐसी है, और ये सोच जो है संसार को बढ़ाने वाली है। निश्चय से यह जीवन हस्ती शिशु के कानों के समान चंचल है, और मनुष्य का यह जीव जीतव्य केले के सार की सदृशता धारण करता है। मतलब कि जैसे हस्ती शिशु हो गया, हाथी का बच्चा, उसके कान चंचल होते हैं, हिलते रहते हैं, वैसा चंचल है। और मनुष्य का जीतव्य केले के सार की सदृशता धारण करता है।
यह ऐश्वर्य और बंधुजनों का समागम स्वप्न के समान है, ऐसा जानकर इसमें क्या रति करना है। मतलब कि आज ऐश्वर्य है, कल नहीं, कर आज बंधुजन है, कल नहीं। यह सब स्वप्न के समान है, जैसे कि आंख खुल जाए तो स्वप्न में अगर कुछ अच्छा दिख भी रहा हो तो खत्म हो जाता है, ऐसा ही ये सब कुछ समागम स्वप्न के समान है, ऐसा जानकर इसमें क्या रति करना। इन ऐश्वर्य आदि का जो जो विचार करो, त्यों त्यों ये अत्यंत दुखदायी ही मालूम होते हैं। जो नरक के समान है, अत्यंत भयंकर है, दुर्गंधी से भरा है, कीड़ों से युक्त है, रक्त तथा कफ आदि का मानो सरोवर है, जहाँ अत्यंत अशुचि पदार्थों की कीच मच रही है, तथा जो अत्यंत संकीर्ण है, ऐसे गर्भ में इस जीव ने अनेकों बार निवास किया है। फिर भी महामोह रूपी अंधकार से आवृत हुआ यह प्राणी उससे भयभीत नहीं होता। मतलब कि जब पैदा होते हैं तो गर्भ में कितना कुछ, मतलब वही रहना पड़ता है 9 मंथ्स तक। तो वो बता रहे हैं कि कितना गंदा वहां पर रहना होता है, लेकिन फिर भी उसको ये ही शरीर पसंद आता रहता है, बार बार इसी में जन्मना मरना को भय खाता रहता है। तो वो एक तरह का वैराग्य से भरे शब्द कह रहे हैं। जो 100 प्रकार के अशुचि पदार्थों का भंडार है, क्षण क्षण में नष्ट हो जाने वाला है, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, जो कृतघ्न है, मोह से पूरित है, नसों के समूह से वेष्टित है, अत्यंत पतली चर्म से घिरा है, अनेक रोगों से खंडित है और बुढ़ापे के आगमन से निंदित है, ऐसे इस शरीर को धिक्कार है ना। मुनि महाराज को तो जो रियलिटी है वो दिखाई देती है ना हर समय। हम लोग हैं जो इसमें लगे रहते हैं, मतलब इन्वॉल्व रहते हैं, हमें ये रियलिटी हर टाइम दिखाई नहीं देती। जो मनुष्य ऐसे शरीर में धैर्य धारण करते हैं, चैतन्य अथवा विचार अविचार की शक्ति से रहित उन मनुष्यों का कल्याण कैसे हो सकता है ना। तो इसी के लिए अशुचि, जो बारह भावना में अशुचि भावना है, वो इसी के लिए ही है कि मनुष्य का शरीर कितना अशुचि से भरा है। मतलब कि अगर कोई मीठी चीज या कोई मिठाई भी चीज जैसी चीज उसके मुंह के छू भी जाए तो वो अशुचि हो जाती है, वो इतना अपवित्र ये शरीर है ना। तो वैसा वो बताना चाह रहे हैं। यह आत्मा रूपी बंजारा परलोक के लिए प्रस्थान कर रहा है, सो लोगों को जबरदस्ती लूटने वाले ये इंद्रिय रूपी चोर उसे रोककर बैठे हैं। मतलब कि आत्मा को तो परलोक जाना है, लेकिन उसको कौन लौट लौट रहा है? इंद्रिय रूपी चोर, मतलब हमारी जो सेंसेस हैं उनके वश होकर हम लूटते जा रहे हैं, हमारा आत्मा का जो खजाना है वो लूट रहा है। यह जीव रूपी राजा, मतलब कि जीव आत्मा जो है वो किंग की उसमें एनालॉजी लगा के कुबुद्धि रूपी स्त्री से घिरकर क्रीड़ा कर रहा है। शरीर जो है वो स्त्री है और मृत्यु उसे अचानक ही दुखी करना चाहती है। विषयों के मार्ग में मदोन्मत्त हाथी के समान दौड़ता हुआ यह मन ज्ञान रूपी अंकुश को धारण करने वाले वैराग्य रूपी बलवान पुरुष के द्वारा ही रोका जा सकता है। मतलब कि मन जो चंचल मन है, जगह जगह भाग रहा है, उसको कौन अंकुश कर सकता है, उसको कौन रोक सकता है? वैराग्य रूपी बलवान पुरुष। वैराग्य की जैसी भावनाएं होती है, 12 भावनाएं जो हैं उन वो ही मन को और विषयों को रोक सकती हैं। जो शरीर रूपी धान्य में उत्पन्न लोभ को धारण कर रहे हैं तथा जो महामोह रूपी वेग को धारण कर लंबी चौकड़ी भर रहे हैं, ऐसे ये इंद्रिय रूपी घोड़े शरीर रूपी रथ को कुमार्ग में गिरा देते हैं। इसलिए मन रूपी लगाम को अत्यंत दृढ़ करो। तो मन को कौन भगा रहा है? इंद्रियां। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? महामोह रूपी वेग। किस वजह से भाग रही हैं इंद्रियां? इंद्रियों को कौन भगा रहा है? हमारा कर्म। महामोह मतलब मोहनीय कर्म जो है ना हमारे अंदर में, वो इन इंद्रियों को भगाता है और इंद्रियों के भागने से मन भागता है। तो वो क्या कह रहे हैं? मन रूपी लगाम को अत्यंत दृढ़ करो। मन ही इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए मन पर लगाम दो। भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करो और निरंतर उन्हीं का स्मरण करो, जिससे निश्चय पूर्वक संसार सागर को प्राप्त कर सकोगे। तो सबसे इजी मार्ग क्या बता दिया? जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करो, निरंतर स्मरण करो, निश्चय पूर्वक। मतलब निश्चय पूर्वक ये नहीं कह रहे कि अभी की अभी हो जाएगा, निश्चय पूर्वक मतलब इन फ्यूचर, निश्चय पूर्वक संसार सागर को प्राप्त पार कर सकोगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप ये बताइए, किसी को कोई इसमें प्रश्न है? चारू जी, जी, इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान हो सकता है क्या? शुक्ल ध्यान की बहुत वैरायटी है एक्चुअली, और बहुत मतलब बहुत ही कम मुनिराज ऐसे देखे जा सकते हैं, बट यस, हो सकता है, ऐसे मनाही नहीं है। क्योंकि इसी पंचम काल में कुनकुन आचार्य जैसे महाराज भी हुए हैं, आचार्य हुए हैं, समंतभद्र आचार्य हुए हैं। तो इस चीज की कहीं पर भी ये नहीं है कि नहीं हो सकता पंचम काल में, है ना। तो लेकिन हाँ, तकलीफ ज्यादा है, कठिन है, लेकिन हो सकता है। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और किसी को कोई प्रश्न? अपनी पिछली क्लास में कोई प्रश्न रह गया हो किसी का पूछना? चारू, ये लक्ष्मण जी तो ऑलरेडी शादीशुदा थे, तो ये शादी कैसे कर रहे हैं मतलब? हाँ, तो क्या है ना, नारायण जो हमने पढ़ा था ना, शलाका पुरुष, इसी तरह चक्रवर्ती हैं जैसे, तो इनकी इनकी जो लाइफ स्टोरी है ना, ये फिक्स्ड रहती है, ठीक है ना। तो जैसे कि चक्रवर्ती हैं, 96,000 रानियां उनकी होनी ही होनी है। इसी तरह से जो नारायण पद है, उनकी 16,000 रानियां होती ही होती हैं। तो इसलिए वो जहां जहां भी जाते हैं, वहां वहां उनकी रानियां होती रहती हैं। ओके। राम जी की भी 8,000 रानियां थी। हाँ, राम जी की, बलभद्र की 8,000 रानियां, लेकिन मेन जो थी उनकी, वो सीता माता ही। ठीक है, थैंक यू। और किसी को ऐसे कोई तो बोला प्रश्न? जाता है कि उन्होंने तो कसम ली थी, मैं एक ही स्त्री वाला रहूंगा, राम ने तो। हाँ, तो एक ही स्त्री वाला ही है वो, सीता जो है उनकी वो ही मेन रानी है, राइट। लेकिन कभी कभी नियामक जो है वो तो होना ही है, उनकी शादी हो जाती है, तो ऐसा कोई उसमें निषेध नहीं है कि वो मतलब बहुत स्त्रियों वाले या कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम है मतलब। और फिर जैसे लक्ष्मण की शादी इतने को इनको छोड़ा उन्होंने, वनमाला और इसको दोनों को, जैसे अभी, तो फिर ये फिर उनको मतलब बाद लेके में फिर इनका जाएंगे। कोई वो नहीं होता है। हाँ, लेके जाएंगे उन्हें साथ में, बाद में जब वनवास उनका खत्म होगा अच्छा, तो अच्छा। सबको लेके जाएंगे। वैसे ही प्रॉमिस भी कर रहे हैं। हाँ, हम्म। नहीं, और ये जो स्टोरी थी ना, ये समझ में किसका पुत्र है, ये 2-3 उदित मुदित ये सब, हाँ, तो ये वो जो, बड़ा कंफ्यूजन था कुछ चीज हाँ में। हाँ हाँ, नहीं कोई नहीं। तो जो ये जिस वन में जब गए थे, जिस नगर में, तो वहां पर पर्वत था एक, उस पर्वत से भयंकर आवाजें आती थी। हाँ, वहां के लोग जो थे डरते थे, राइट। तो ये जब हाँ, जाके उन्होंने देखा, तो वहां पर 2 मुनिराज शुक्ल ध्यान में लगे हैं और उन पर हाँ, उपसर्ग हो रहा है, हाँ, ठीक है वो ना। तो समझ आ गया। हाँ, इस वजह से वो 2 मुनिराज से वो जब केवल ज्ञान हो गया, इन्होंने उपसर्ग दूर किया राम और लक्ष्मण ने उनके लिए, और हाँ, फिर उन्होंने उनको जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ और उन्होंने शुक्ल ध्यान में ही लगे रहे, तो केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने पर राम ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपका इस प्रकार कौन क्यों उपसर्ग हो रहा था, और आप दोनों साथ में इतने अच्छे मित्र कैसे हैं, मतलब साथ में इतना हाँ, प्रेम कैसा है कि दोनों साथ में तपस्या कर रहे थे। तो उसकी कहानी सुना रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है, और किसी को? जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकार में। सभी को जय जिनेन्द्र, कल फिर से मिलेंगे। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सबको। थैंक यू Thank you. जी। You're welcome. Thank you.